हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोनू शर्मा और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएड के सेकंड पेपर की फोर्थ यूनिट। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथन किसका है। एक मानकीकृत परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन व जांच अनुभव आधारित है, तो जिसमें मानक ज्ञात को उन्हें प्रशासन फलांकन के समरूप विधियों से विकसित किया गया हो और उच्च स्तर पर वस्तुनिष्ठ विधि से भी फलांकन किया जा सके। तो ये है सीवी गुड का मानकीकृत परीक्षण और ये सारी चीजें सीवी गुड में आएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 661। कथन किसका है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। उसका आंसर आ जाएगा स। लिंडक्विस्ट एवं मन। सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध भी कराता है। ज्ञान का बोध भी हो गया, राइट। और नेक्स्ट वाला है परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है। तो परीक्षण कैसा यंत्र है। मानकीकरण। परीक्षण की महत्ता है। परीक्षण की महत्ता क्या है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी हो सकता है, शोध में भी हो सकता है, शैक्षिक क्षेत्र में भी। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो कौन सा, जो विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैध हो। तो सभी इसके आंसर हैं। निम्नलिखित में से मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है। तो वो होता है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वो कौन सा होगा, वो वैध होगा, मतलब वैलिड है, वो सही बात है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है किससे होता है, तो वो होता है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण होते हैं दो प्रकार के। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण होते हैं हमारे दो प्रकार के। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है किस लिए होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग पाठ्य वस्तु के संशोधन में, विभिन्न क्षेत्रों के चयन में या शिक्षण पद्धतियों के मूल्यांकन में। तो इसमें सभी आ जाएगा। एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक कैसे हो, अधिगम परिमाण की मापन में त्रुटि से प्रभावित हो। तो वास्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है कि भाव प्रकाशन में असमर्थता। एक्सप्रेस मीन फीलिंग्स में। वस्तुनिष्ठ हो, जैसे मान लो आपको किसी जस्ट वस्तु की बात हो रही है। वस्तुनिष्ठता एक है उपकरण की तकनीक की कसौटी है ये। तकनीक के बारे में बात हो रही है और किसी के बारे में नहीं। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ। तो वो हुआ व्यक्तिगत भिन्नताओं को। व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उपकरण को। जन्म हुआ ये कह सकते हो। अच्छे मापन परीक्षण की कसौटी है उसकी किसकी, ये इसका आंसर आ जाएगा सभी। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता है क्या है। मितव्ययिता, वस्तुनिष्ठता और सभी। क्या आ जाएगा इसमें, और सभी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 675 देखते हैं। परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं वो क्या है। मितव्ययता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और उपयुक्त सभी। तो सभी है इसका आंसर। 676 पूर्व निश्चित आधार है क्या है। मानक। आपने किसी चीज को मन से मान लिया तो आपने पहले से ही मान लिया ना। ओके। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करना के क्या सूत्र है या ओके। तो उपलब्धि गुणांक ज्ञात करेंगे। शैक्षणिक गुणांक क्या है, राइट। EQ क्या है आपका, पढ़ाई से कितना सीखे हो। बुद्धि लब्धि गुणांक क्या है आपका, IQ कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। ठीक है, उसे बोलते हैं उपलब्धि गुणांक। कैसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। शैक्षणिक गुणांक, मान लो आपने जो भी एजुकेशन से सीखा और आपका IQ कितना से नीचे रखेंगे और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है, तो वो होती है आपकी प्रमाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर। एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है क्या है। एकांशों में कठिनता स्तर
तथा विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? आत्मनिष्ठता नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ स्तर है। क्या है? तो एकांश। एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य है कि एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत। एक उत्तम एकांश के लिए उसका कठिनता स्तर कितना चाहिए? उत्तम एकांश की बात कर रहा है। उत्तम एकांश के लिए कम से कम होना चाहिए आपका 0.50। अगर किसी एकांश का कठिन स्तर 90% या 0.90 है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि एकांश बहुत आसान है। एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों की कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 है, तो उसे क्या बोलेंगे? शिखर परीक्षण। किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो वो है शतथमक मानक। शतथमक। तो किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो सर रखना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात हो रही है तो शततमक मानक। शत शत प्रणाम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को। किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक से सही सही अर्थ निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत पड़ती है? तो वो पड़ती है मानक की। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। कैसा है? परियोजना निर्माण। किसी परीक्षण का फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित होता है। 690 देखते हैं। व्यवहारिक कारण से एक पूर्ण परीक्षण का मिलना होगा। किससे होगा? पूर्ण विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों से। तो स वाला ठीक है। 691 देख लेते हैं। यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता न हो तो परीक्षण में होती है। क्या होती है? विश्वसनीयता। सेम आंसर आ रहा है तो हम विश्वास कर सकते हैं। एक परीक्षण को कम विश्वसनीय माना जाता है यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक कैसे हो? अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। तब निम्नांकित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? तो वो है प्रत्युत्तर की त्रुटियां। ओके, मिस्टेक्स ऑन ईच आंसर। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है तो वो क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। 695 अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उपयोगिता नहीं है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वो कैसा होगा? विश्वसनीय होगा। विश्वसनीयता से अभिप्राय है क्या है? कि एक समान अंक प्राप्त करना। मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन उनकी किस चीज से होता है? विश्वसनीयता से होता है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है? विश्वसनीयता को, प्रयोग को और वस्तुनिष्ठता को। सभी ठीक है। 700 देख लेते हैं। कुडेर रिचर्डसन प्राकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए उपयुक्त होता है? तो वो होता है विश्वसनीयता। के आर सूत्र है। जो के आर का सूत्र है वो देखो ये वाला है, फर्स्ट वाला। आप देखेंगे इसमें ये अ वाला। सो R11 इक्वल टू एन, देन आपको n-1 टाइम्स अल्फा द सिग्मा पी क्यू एंड अल्फा साइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 702। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। क्या मापने के लिए? विश्वसनीयता को मापने के लिए। 703 और द विटापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? विश्वसनीयता के लिए। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। मिलान दीजिए तो आपको इसमें मैचिंग करना है तो इसका है ब ठीक है। ब ठीक होने का अर्थ है जो सेकंड वाला है, राइट। फर्स्ट को सेकंड वाले से मैच करेंगे कि अर्ध विभाजनात्मक विधि, तो वो क्या है? समतुल्य का माप है। और सेकंड वाले को मैच करेंगे हम थर्ड वाले से, सेकंड वाले को थर्ड वाले से। एक सामान्य स्वरूप में परीक्षण पुनः परीक्षण स्थायित्व और समतुल्य का माप होता है।
और आप थर्ड वाले को मैच करेंगे फर्स्ट वाले से, मीन्स कुडर रिचर्डसन आंतरिक एकरूपता का माप। तो ये तो आपको पता ही होगा ना, कुडर वाला आंतरिक एकरूपता का माप। देखो आंतरिक एकरूपता ऐसे याद रख रहे हैं ना, जो सिर्फ अपने अपने में रहता है वो कौन रहेगा, जो रिच होगा, अमीर होगा। और अंत निर्धारक विश्वसनीयता फोर्थ का हो जाएगा आपका, फोर्थ से इधर है ना, निर्धारकों की मध्य समानता की सीमा से संबंधित मापना, अंत निर्धारक विश्वसनीयता। मिलान करें। हम्म, तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 706, विश्वसनीयता के प्रकार हैं। तो विश्वसनीयता के प्रकार हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन ठीक है वो आ जाएगा द वाला, मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड। फर्स्ट वाले का सेकंड क्या है, आंतरिक संगति और द्विभाजन विधि। और सेकंड वाले का फर्स्ट, आंतरिक संगति समांतर रूप विधि। एंड थर्ड वाले का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, मतलब स्थिरता परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। तो स्थिरता परीक्षण और पुनर्परीक्षण विधि होती है। तो आंतरिक संगति और आंतरिक संगति दो बार सेम आ रहा है, मे बी इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है। 707 देखते हैं हम। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को अपन मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? तो कैसी मानी जाएगी? अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। अंतर निर्धारण, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो 709, बच्चों में सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? तो वह अंतर मूल्य निर्धारक। किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वह है परीक्षण पुनरीक्षण विधि। 711, एक परीक्षण पुस्तिका में परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता व शतमक सूचनाएं दी गई हैं, ये भाग है। मतलब ये किसका भाग है? वो है अनुमानिक एवं वर्णनात्मक सांख्यिकी का। 712, अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंधों के प्रति निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो एक वैध परीक्षण सदैव विश्वसनीय होता है, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सही। यह परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जाता है? तो निर्भरता। विश्वसनीयता में निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? तो वो है आपकी विश्वसनीयता और वैधता। इजी है ये वाला। तो तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो ज्ञात की जाती है समानांतर फॉर्म के द्वारा। 717, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? तो सही है विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। सही बात है, पर्याप्त नहीं है ना, वैधता भी होनी चाहिए। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में विश्वसनीय पद से तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है? इसका सर ठीक है, प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की युक्तियों में संगति होना। ठीक है, इससे 719 देखते हैं। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठ को, सभी को दी जाती है। 720, परीक्षण की विशिष्ट परीक्षण ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षण की तैयारी से प्राय निम्नलिखित में बढ़ोतरी होती है। तो विषय वस्तु की विद्यमान्यता में। 721, विश्वसनीयता का अभिप्राय इस विशेषता से है जिसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है तथा परीक्षण तथा पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करते हैं। ये कथन है आपका फ्रीमैन का। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक परीक्षण आंतरिक रूप से कब समान होगा? जब परीक्षण और पुनरीक्षण
करने से समान अंक प्रदान होंगे। समान अंक कब आएंगे? जब आप एक फ्री माइंड से बैठे हो और आप बिल्कुल फ्री हो, तब एग्जाम दे रहे हो, तो फ्री में। विश्वसनीयता गुण होता है, किस चीज का गुण होता है? ये होता है परीक्षण प्राप्त अंकों का। आपके अंक आए उन्हीं पे तो विश्वास करेंगे हम। 723 परीक्षण की डैश मतलब वैधता से तात्पर्य है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है, तो वैधता ठीक है। 724 वैधता के प्रकार है, तो वैधता के प्रकार क्या है? सभी है इसमें। ये बोल रहा है अंतर विषय वैधता, कसौटी संबंधित वैधता, रचनात्मक वैधता। 725 निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो ये तार्किक परीक्षण विषय वस्तु वैधता, ये ठीक नहीं है। देखो, उपलब्धि परीक्षण में विषय वस्तु वैधता ठीक है। उपलब्धि आपको कब होगी? जब आप कोई विषय से रिलेटेड कोई वैधता मिल जाएगी। जैसे मेडल मान लिया, ये कोई एक विषय हो गया। और अब क्षमता परीक्षण, अभिक्षमता ये है भविष्यात्मक। देखो, अभी है, राइट, इसमें भी आ रहा है, भविष्यात्मकता में भी आ रहा है। और व्यक्तिगत परीक्षण संगामी वैधता, जो व्यक्ति है वो एक संगम में रहते हैं, मिलके रहते हैं, ऐसे याद रखना। 726 जब एक प्रयोगात्मक शोध की उपलब्धियों को लक्ष्य समष्टि के रूप में सामान्यीकृत किया जाता है, तो उसे कहते हैं बाह्य वैधता। 727 एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि वह यह जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? संरचनात्मक वैधता के बारे में। किसी मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। 729 एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्तांक को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी वस्तु विषय पर था। यहाँ किसी प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया। किस प्रकार की वैधता? तो वो था आपका कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। कॉन्स्ट्रक्ट वैधता मिलान करें। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स। तो स का जो फर्स्ट वाला है वो हम मैच करेंगे बी से, मतलब उपलब्धि परीक्षण विषय वस्तु। मैंने बताया था ना, विषय क्या हो गया? मान लो एक आपको मेडल मिला है, तो वो आपकी उपलब्धि परीक्षण हो गया। और सेकेंड वाले का आपको मैच हो रहा है बी से, सॉरी ए से। तो अभियोग्यता परीक्षण, अभियोग्यता में भ आ रहा है, तो ये भविष्य सूचक वैधता। तो आपको दो भी पता होंगे ना, तो आप मैच करके आ जाओगे। और स वाला, सॉरी मीन्स थर्ड वाले को आप मैच करोगे सी से। और मीन्स व्यक्तिगत परीक्षण कैसा होता है? मानदंड सापेक्ष वैधता होती है इसमें। और कार्य निष्पादन परीक्षण समवर्ती वैधता। दैट्स करेक्ट। 731 किसी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं, तो परीक्षा में किस प्रकार का गुण का अभाव होता है? तो वो होता है विभेद कार्यता, क्योंकि सब सेम आंसर दे रहे, तो उसमें कोई विभेद नहीं है, इसलिए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतन करते हैं। किस चीज के बारे में? वैधता के बारे में। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। क्या भिन्न है? अविषमता। अविषमता भिन्न है। वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सह संबंधित करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, कहलाती है समवर्ती वैधता कहलाती है। परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं। निम्नांकित में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जाता है? तो वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है, स को नहीं किया जाता है ये वाला। 736 का है उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है? तो वो है अंतर विषय वैधता। 737 भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की क्या है? तो वो कसौटी संबंधित वैधता है ना, कसौटी पर सही उतरेगी कि नहीं। जैसे आपने बोल लिया कि कोई बच्चा पास हो जाएगा, तो अब
पास होगा कि नहीं, ये कसौटी से कम नहीं। किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? तो सबसे कठिन किससे है? रचनात्मक वैधता से। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो प्रत्यक्ष वैधता, डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि वो सही है कि नहीं है। जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सह संबंधित हो पाता है तो उसे कहा जाता है अभिसारी वैधता। 741, यदि किसी परीक्षण तथा बाह कसौटी में निम्न सहसंबंध है तो उसका अर्थ होता है किस चीज से? परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। बाह कसौटी से सहसंबंध हो तब की बात है। निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है? तो रचनात्मकता को क्या रखोगे? क्रिएटिविटी को नहीं रखेंगे, भविष्य वाची वैधता को रखेंगे, संवर्ती को भी रख सकते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है समाजातीय परीक्षण पर। ओके। 744, परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। ये कथन है आपका एनास्टेसी का। फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। 745, किसने कहा है कि वैधता की सबसे सरल परिभाषा ये है कि ये- यह वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की परिकल्पना की जाती है, तो वो है कि अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? एकांश वैधता और प्रतिदर्शन वैधता दोनों ही अनिवार्य है। 747 देखते हैं। संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कारण वैधता और शील गुण वैधता। संरचना, किसी चीज की संरचना कर रहे उसका क्या कारण है और उसका क्या शील गुण है, ऐसे याद रखना। 748, बहुशील गुण बहुविधि वैधता को किसने विकसित किया है? तो वो किया है आपका कैम्पबेल तथा किसके ने? कैम्पबेल और किसके? बहुशील गुण, बहुशील गुण, जिसकी बहू में बहुत सारे गुण होंगे तो सब पूछेंगे भाई ये किसकी बहू है, राइट। और कैम्पबेल, तो उससे मिलने के लिए क्या कर देंगे? बहुत बड़े बड़े कैंप भी लगा देंगे। तो कैम्पबेल तथा किसके। 749, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जा सके तो ये कहलाती है बाह्य वैधता। 750, वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करना है, क्या है? विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य का। तो विशिष्ट भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है क्या? तर्क संगत वैधता। 752, किसने कहा है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है? तो बोला है गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड ने। उसने बोला तुम परीक्षा तो ले रहे हो लेकिन वो कहाँ तक वैध है? जहां तक वो अपने उद्देश्य का मापन करता है। उससे आगे किया तो क्या कर देगा? वो आपको फोड़ देगा, गिलफोर्ड। जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जॉर्डन ने वैधता को विभाजित किया है आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, दोनों। ठीक है। हाँ, यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं रखेगा और शून्य होगा तो नहीं रखेगा, इजी है। 755, मानक छात्रों में बड़े समूहों की निष्पादिता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है, क्या है? स्टैनली तथा हॉपकिंस। 756 को देखते हैं। मानक के प्रकार है, मानक के प्रकार कितने हैं? तो इसका आंसर है 4। मानक, देखो मानक में एम मा आ रहा है, ठीक है, जो एम है वो कैसा दिखता है? 4 जैसा दिखता है। एम ऐसे ही तो लिखा है इसने, तो इसमें 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मानक के कितने प्रकार हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 4। ये बोला है कि ऐसा परीक्षणों में जहां आयु के कारण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह निर्धारित करता है क्या? कि आयु मानक को, आयु से परिवर्तन तो आयु मानक। विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। तो कक्षा मानक एक औसत कक्षा में तो आएगा।
किसी व्यक्ति या छात्र की स्वयं की आयु स्वयं एवं कक्षा समूहों में तुलना करने के लिए हम गुणन करते हैं। तो क्षमताशीय मानक की क्षमताशीय मानक अच्छे मानक की विशेषता है। तो नवीनता, सार्थकता, प्रतिनिधित्वता और ये है तुलनीयता, सभी आ जाएगा इसमें। निम्नांकित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? फलांक की त्रुटि आ जाएगा, प्रत्युत्तर की त्रुटि आपने याद किया ही था। टी अंक का सूत्र है, टी अंक का सूत्र, आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर आ चुका है, तो वो आ जाएगा आपका व वाला। ठीक है, टी इक्वल टू 50 + 10 एक्स माइनस एम और 763 को देखते हैं। मैकाले ने 1922 में, मतलब 1922 में जिस विधि को विकसित किया वह 12 स्कोर कहलाती है। इसका प्रचलन नाम क्या है? उसका नाम है टी स्कोर। 12 स्कोर में टी आ रहा है, ठीक है, और 1922 में भी आ रहा है टी टी। मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्शन के प्राप्तांकों का क्या है? माध्य या माध्यिका होता है। तो अगर आप बिहार राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित में से किस तरह के मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? तो आयु मानक, एज के अकॉर्डिंग करेंगे ना, कि सारे 15 साल की लड़कियां या 20 साल की हैं या 10 साल की हैं। 766 मानक प्राप्तांक का माध्यम हमेशा क्या होगा? वो होगा आपका +1 होता है। आयु मानक का निर्माण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो वो होता है फर्स्ट वाला, इसका आंसर है वैश्यशीलपुर, जिसमें व्यक्ति की उम्र बीतने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन आता है। 786 किसने कहा? ये तो विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होता है। तो ये बोला है शिक्षा आयोग ने। एनसीईआरटी नहीं लगाना, शिक्षा आयोग इसका आंसर होगा। इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। तो वो बोला था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 9 अक्षरीय अंक स्तर का प्रस्ताव किसने दिया? तो वो दिया था हिल ने। उसने 9 अक्षरीय अंक ऐसे देके, इतने बड़े, इतने डेंजरस कि वो बेचारा हिल गया। ठीक है। 771 एक कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्थान को पूर्ण रूप से परिभाषित व्यवहारिक क्षेत्र के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। ये किसने बोला है? ये बोला है आपका विलियम जेम्स पोएम ने। विलियम जेम्स पोएम, सॉरी पोफम नाम है, पोफम। 772 शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया। किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया 1986 में। ग्रेड अंकों में कैसे अलग है? मीन्स ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? तो विश्लेषणात्मक, एक्सप्लेन करना। जैसे आपका ग्रेड ए में मार्क्स आए हैं तो टेक्निकल क्वालिटीज एंड लाइक दैट। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? तो 4। ठीक है, फॉर्मेटिव में भी 4 है, और आप याद रख लेना 4 ही है। सीसीई प्रणाली में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाते हैं? सीसीई प्रणाली में किए जाते हैं 2। देखो सीसी में भी कितने सी आ रही है? 2 आ रही है सीसी प्रणाली में, और ये बात कर रहा है समेटिव की। समेटिव किसी प्रणाली में द्वितीय समेटिव जांच कब की जाएगी? तो वो की जाएगी मार्च में। मार्च मतलब देखो जैन फेब 2 महीने के बाद निकालने के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। तो ऐसे याद रखो, 2 महीने निकालने के बाद होगी। और 2 सी आ रही है, दूसरी जांच की बात कर रहे हैं। सीसी का पूरा नाम क्या है? तो वो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। एबीएल क्या है? एबीएल क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। सीसीई में मूल्यांकन के आधार पर बालक को कितने ग्रेड में बांटा जाता है? तो वो बांटा जाता है आपको 5 में। सीसीई में मूल्यांकन के आधार पर कितने ग्रेड में बांटा जाएगा? ABCDE लाइक दैट। ठीक है, ई तक जाओगे तो 5 ग्रेड हो गए ना। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं
तो अंक पास, ग्रेड और ग्रेड अंक सभी ठीक है। 900 ये वाला, लेकिन निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो ये लास्ट वाला, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यताओं के आधार पर समान होना। सीसीई प्रणाली में सी ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? तो 41 से 50 आएगा इसका आंसर, मतलब ब वाला। और ये बोल रहा है कि 794 सीसीई प्रणाली किससे घोषित की गई, मतलब किसने घोषित की थी? तो इसका आंसर है आपका स, मतलब दोनों ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, ऐसे याद रखना। ओके फ्रेंड्स, हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना, पढ़ के जाना, और प्लीज मुझे भी सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।